जिसके बारे में ब्रीफली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, उसको पिछले हफ्ते उसका मैंने आपको ये हॉट बाइट्स में भी क्लियर की थी, पिछले रिव्यू में भी बताया था कि उसका कोर्ट पे केस चल रहा है। तो सिंध हाई कोर्ट ने उसको इजाजत दे दी थी। फिर पेमरा सुप्रीम कोर्ट चला गया था, उन्होंने वहां पे उसको खिलाफ अपील की, इसलिए पिछले हफ्ते एपिसोड नहीं आया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जो पेमरा की अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये आपका अपना मसला, आप खुद सुलझाएं, वी गॉट बेटर थिंग्स टू डू। इसलिए अब आपको जलन की एपिसोड इस हफ्ते देखने को मिली, और अब आपको हर हफ्ते जलन की 2 किस्तें देखने को मिलेंगी, एक मंगल को एक बुध को। Oh really? जी। If one was not good enough. Obviously they're in a rush to finish it because इसके ऊपर कभी भी दोबारा बैन लग सकता है और कभी भी डिसीजन ओवरटर्न हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मुकाओ फिर इन्हें। राइट, ठीक हो गया। मगर इस एपिसोड का एक ही क्रक्स है। क्या? हसन, बोलो आगे। जो शायर ने बोला है, बोलो क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। नहीं हसन, साला मैं तो सांप बन गया। हाय हाय हाय। ये एमर से मैं पूछना मेरा चाहूंगा, देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। मैं कहती हूँ एमर का रिटर्न एज मिस्टर टूटू साहब। आप कहते थे ना कि एमर का ट्रैक हमें बार बार क्यों दिखा रहे हैं, तो शुक्र है कि एमर के बार बार टॉर्चरस ट्रैक दिखाने में कोई मकसद था। अच्छा आमना मनु एक गल दसो। आओ दसो, पूछो। ये एमर जो हमारा प्यारा भाई है, ये लंदन गया है जब इनकी अल्लाह भला करे असफी की और मीनू की शादी हुई थी, राइट? उसके बाद गया है, उनकी शादी के बाद, कुछ शादी के भी कुछ महीने बाद कह लेंगे, इक्का दुक्का महीने के बाद गया है ऑलमोस्ट, जब निशा का सीन शुरू हो चुका था, असफी के साथ होने वाला था। फिर मीशा और असफी का बेबी पैदा हुआ विच टेक्स अबाउट 9 months। जी, ठीक है। और अब वो वापस आ गया क्योंकि मीशा अभी फौत हुई है, तो बेबी उनका छोटा सा है, वैसे भी असफी का अभी भी हमने देखा 1 महीने से अंडर ही होगा। तो अज्यूमिंग के 7-8 महीनों के अंदर अंदर एमर जो है वो इतना बाबू बन गया है, ये पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि कौन सी गोली खाई है इसने? ये भी सीव्यू के उसी चप्पे पे जाता है जहां हर हीरो जाता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने। ये यार, ये कौन सा पानी है इस समुंदर का कि जो सारी ख्वाहिशात हमारे हीरोओं की पूरी हो जाती है। मैं कहती हूँ बड़ा जादूगराना पानी है ये। और एमर भी यकीनन वहीं गया है, बिकॉज क्या उसकी टशन थी। मैं कहती हूँ वाह जी वाह। मैं लड़कियों से एमर ने अपनी फ्रेंची क्यों रख ली, दाढ़ी लेकिन हसन जी, मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। ब्यूटीफुल। लेकिन लंदन में रहता हूँ, वहां मिलाता होगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलाता। नहीं, वो तो उसने बेसिकली निशा को धुतकारना था ना, ऑफ कोर्स की बिस करने के लिए उसने किया है। अच्छा आमना, एक बात में मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरी मदद करें जी। अब मैं जलन देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली हमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं जलन के साथ, और हम हाईलाइट भी करते हैं हर एपिसोड में, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं सारी चीजें, लेकिन मुझे मिनाल की एक्टिंग बड़ी पसंद है जलन में। ये सर आपका एक्चुअली वीक पॉइंट है। ये आप मिनाल की एक्टिंग से ताल्लुक नहीं है, इसका मिनाल से ताल्लुक है। नहीं, आप कहेंगे नहीं कि मिनाल की एक्टिंग अच्छी नहीं थी? जिस तरह से मिनाल ने ये सीन किए हैं कि बच्चे को रखो, उसको बच्चे को जाओ जाके मेरे लिए चाय बना के लाओ, मर नहीं जाएगा। यार ये बड़ा एक आसान नहीं है इस तरह का एक्ट करना कि ऑब्वियसली आप एक बच्चे के बारे में बात करो, शी डज इट लाइक फ्लॉलेसली, शी इज वेरी गुड इन हर कैरेक्टर। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ हसन, बिल्कुल। मेरे क्या जज्बात है, मैं मतलब निशा जैसी लड़की तो नहीं चाहूंगा ना अपनी जिंदगी में, लेकिन आई थिंक शी इज डन अ गुड जॉब। एंड इवन इमाद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, निशा का जो नशा है वो फिर ऐसा तो नहीं ना कि वो तो फिर जमाने में फैल सकता है। तो फिर मिनाल को क्रेडिट जाता है दैट शी इज डन अ गुड जॉब। नो, मिनाल हैज डेफिनेटली डन अ गुड जॉब। आई सर्टेनली शी हैज, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एंड आई थिंक इमाद इज आल्सो वेरी गुड इन हिज रोल। हाँ। और किंजा आपा की तो हमने वैसे बड़ी तारीफ कर दी, हमने बहुत तारीफ की है जी। And Emir is being played by Fahad Sheikh, and I think it's good, kudos to him that he's put in that effort यार। appearance की story चलो वो तो writer ने लिखी है ना, but at least the appearance में जो he's put in the effort and the way that he's dressed up now, तो ठीक है, कास्ट ने मेहनत की, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं की, but of course our criticism and our problems with the story stand and stand tall। बेचारी तरस मुझे आ रहा है साबरा पे
क्योंकि उसको बच्चे के लिए भेज दिया है इसके साथ निशा साबरा वो हुई सिचुएशन ना कि फिर मैं रेफरेंस दूंगा, फिर आप बोलेंगे हसन ये कौन सी मूवी की बात कर रहे हो। जी हसन, जाओ सईदा जाओ, मेरे बच्चे के साथ जाओ, उसको कभी माँ की कमी महसूस अच्छा ना हसन, कभी खुशी कभी गम का इतना तो याद है। तो साबरा और सईदा जो है वो सेम हाँ एक ही जी, वो है। साबरा सईदा का एक ही सिचुएशन है किंजा मुझे। आपा जो है उन्होंने जया बच्चन की तरह बोला साबरा को कि जाओ मेरे बच्चे को कमी महसूस ना हो। हाँ अच्छा आमना, ऑब्वियसली अब मैं जो जिस हिसाब से देख रहा हूँ इसकी कंक्लूजन अब यही होगी कि निशा जो है वो दोबारा एमर की तरफ अट्रैक्ट होगी, रागिब होगी और असफी को छोड़ देगी। असफी ऑब्वियसली गिल्ट में आएगा और फिर रियलाइज करेगा वो ये मेरे साथ क्या हो गया, और एमर ऑब्वियसली विल लीड निशा ऑन और उसके साथ उसको पहले थोड़ा सा लॉलीपॉप देगा और फिर उससे बदला लेगा। राइट, यही लग रहा है ना, या आपको लग रहा है कि कुछ और होगा? नहीं, मेरा ख्याल है एमन उसको बिल्कुल लॉलीपॉप नहीं देगा, एमर उसको ठुट कराएगा। वैसे बाय द वे आई डोंट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर एमर ईदर, बिकॉज जिस तरीके से वो अपनी बीवी को ट्रीट कर रहा है ना, वो भी उतना ही, मैं गाली नहीं निकालना चाहती लेकिन दिल से निकल रही है कि वो उतना ही बुरा है जितना असफी है। मतलब द वे ही इज ट्रीटिंग हिज वाइफ इज सो अननेसेसरी दैट बंदा सोचता है कि यार तेरा यही इलाज था कि तेरे साथ भी यही होता। नो बिल्कुल, ये आपने अगेन आमना आप क्या जबरदस्त पॉइंट्स पॉइंट आउट करती हैं यार, बंदा हैरान रह जाता है आपकी। I don't know whether you're being sarcastic or like No, sarky. you're right, because even when I was watching that scene, I was like, again, यार हाजरा यामीन such a brilliant actor, Yeah, she's so good, yeah. being wasted यार इस तरह का कैरेक्टर करके। और हाजरा की बात भी नहीं मैं कर रहा, कोई भी लड़की अगर वो कैरेक्टर करती तो यार वो उस टैलेंट के साथ जाती है कि आप उस किस तरह का, खैर वो तो खैर बहुत ही नहीं, सोचने प्रॉब्लमेटिक की एक बात कैरेक्टर एमर है। की सोचने की बात है कि यार आई मीन तुम डिसेंट नहीं हो सकते बीवी के साथ, कर तो तूने ली ना शादी, अब तमीज से बात नहीं कर सकता, मतलब व्हाट द हाँ हेल। लेकिन ये अगले 4 एपिसोड आमना आप इस आस में ना रहे कि एमर उसको ठुड करा देगा। एमर उसको प्रिटी मच विल लीड हर ऑन और किसी ना किसी तरीके से असवी के साथ वो पट्टा काट के निशा को सड़क पे ला के फिर छोड़ेगा। ये इसकी कंक्लूजन मुझे लग रहा है कि तो होगी। हसन, मैंने कहा ना आपका मर्दों से गहरा ताल्लुक है, आप बेहतर समझते हैं उनकी साइकी। नहीं मर्दों से कोई यार आमना आप बहुत शरारती हैं यार। ठीक है हसन, ठीक है। चले एनीवे मूविंग ऑन। जी। जी आमना, योर फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक, राज़े उल्फत। ओहो, मैं कहती हूँ हसन जबरदस्त किस्ती वैसे राज़े उल्फत की। आया ना मजा? फिर जबरदस्त मजा आया, जबरदस्त मजा आया। और आप, हम और मैं और आप जितना मतलब मजाक उड़ाते हैं राज़े उल्फत का और कहते रहे कि सेंसलेस है और पॉइंटलेस है, इतना सेंसलेस और पॉइंटलेस नहीं है राज़े उल्फत। और मैं भी शुरू से ये कह रही हूँ कि अदर देन द फैक्ट कि बहुत खींचा गया है, स्टोरी उसकी बुरी बिल्कुल नहीं है। अब आप ये देखें कि उसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो बड़े सेटिस्फाइंग हैं। अब ये एपिसोड बहुत से लोग देख रहे हैं बिकॉज दे वांट टू सी मुश्क एंड इस्माइल्स रिलेशनशिप डेवलप। बहुत से लोग देख रहे हैं बिकॉज दे वांट टू सी सहबा गेट व्हाट शी डिजर्व्स, यू नो। और इस एपिसोड में आपने वो दोनों चीजें सेटिस्फाई होती हुई देखी हैं। आपकी जो जो अर्जेस थी ना, जो जो आप देखना चाहते थे, वो आपको इस एपिसोड में मिला है।